बिकॉज IRCC ने रूल्स में ये तक लिख रखा है, अगर आप ये हमें अपडेट नहीं करते तो आपको कंट्री लीव करनी पड़ सकती है, मीन्स आपको डिपोर्ट तक किया जा सकता है। और जब उसने वर्क परमिट अप्लाई किया, जिसके कारण उस लड़के की वर्क परमिट रिफ्यूजल आ गई थी। चेंजिंग योर कॉलेज इन 2020। जब भी कॉलेज चेंज की बात आती है, मन में बहुत सारा डर और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं कॉलेज चेंज करता हूँ तो PR या वर्क परमिट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इसके अलावा मेरी फीस रिफंड हो जाएगी या नहीं होगी, कॉलेज चेंज का प्रोसेस क्या होगा, इसको और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है जो IRCC ने रूल्स चेंज किए इन 2024। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो क्या जब भी कोई बच्चा अपनी होम कंट्री से कनाडा, तो अगर उसके मन में कोई ऐसा विचार आता है कि वो कॉलेज चेंज करना चाहता है, तो वो रैंडम एडवाइस लेनी शुरू कर देता है। सबसे पहले एडवाइस ले जो भी इसके साथ लोग रह रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी, ठीक है, उससे रैंडम एडवाइस लेना शुरू कर देता है। तो मैं सबसे पहले ही एडवाइस ये करूँगा कि किसी से भी ऐसी एडवाइस मत लें, बिकॉज क्या होता है कई लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, लाइक जिस स्टूडेंट को एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली उससे कोई भी एडवाइस ना लें। जिसके पास इसके रिलेटेड एक्सपीरियंस है, किसी स्टूडेंट ने अगर कॉलेज चेंज किया है पहले, तो उसी से ही एडवाइस लें। बिकॉज अगर आप ऐसे ही किसी से रैंडम एडवाइस लोगे, वो आपको मिसगाइड कर सकता है, आपको ज़्यादा डरा सकता है, जिसके कारण आप अपना गलत डिसीजन बना सकते। अगर किसी आप रैंडम बंदे से एडवाइस लेते हो जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे हम किसी स्टॉक की इंफॉर्मेशन लेनी हो और हम पूछ किसी भिखारी से रहे हैं कि किस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूं, तो मेक श्योर उसी बंदे से एडवाइस लें अबाउट कॉलेज चेंज, जिसके पास उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस है। और दूसरे कई बंदे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से तो एडवाइस लेते हैं और कई बार अपने एजेंट से लेने लगते हैं जो इंडिया में है, जिस एजेंट ने उसको इस कॉलेज में भेजा है। तो क्या होता है, एजेंट कभी नहीं चाहता कि आप कॉलेज चेंज करो। उसका रीज़न ये है, जब भी आप उस एजेंट में फीस पे करते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन उसको जाती है, एजेंट को जाती है। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि आप कॉलेज चेंज करो, क्योंकि अगर आप कॉलेज चेंज करोगे उसका कमीशन रुक जाएगा और उसका कुछ पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कॉलेज चेंज करें। अगर उससे एडवाइस लोगे, वो बोलेगा आपको घर में दिक्कत आ सकती है, आपको पर्सनल में दिक्कत आ सकती है, आपका स्टडी परमिट एक्सटेंड नहीं होगा। तो मेक श्योर उससे एडवाइस कभी नहीं। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि आप एडवाइस ले रहे हो एक बिल्ली की कि मैं अपने दूध को कैसे संभाल के रखूं, ठीक है। तो वो बिल्ली कभी नहीं चाहेगी कि आपका दूध संभल सके, ठीक है। तो वो बिल्ली कभी नहीं चाहेगी कि आप कॉलेज चेंज करें, इसीलिए वो आपको रॉन्ग एडवाइस करे। और इसके बाद तो आपने जब इनसे एडवाइस नहीं ली, तो आपने पहला स्टेप क्या लेना है। सबसे पहले आपने अपने जिस कॉलेज में आप इंडिया से आए हो, सबसे पहले उसकी रिफंड पॉलिसी चेक करनी होती है। रिफंड पॉलिसी में आपको देखना है कि आप कितना जल्दी कॉलेज को इन्फॉर्म करोगे सो दैट दे कैन रिफंड योर फीस। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके अपने कॉलेज को इन्फॉर्म कर दें दैट यू वांट टू चेंज योर कॉलेज, एंड मेक श्योर आप कभी इंडिया से इन्फॉर्म ना करें, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाओगे तभी इन्फॉर्म करें, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो कॉलेज IRCC को हो सकता है इन्फॉर्म करे। और जब आप इंडिया से कनाडा आओगे, ठीक है, आप बॉर्डर पे अपना स्टडी परमिट लोगे, एयरपोर्ट पे आप स्टडी परमिट लोगे, तो आपसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो मेक श्योर आप प्रोसेस यहाँ पे ही आके स्टार्ट करें। तो उसके बाद जब आपने रिफंड पॉलिसी चेक कर ली, आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर दें भी आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। तो कॉलेज क्या होता है, आपको ईमेल में ही रिप्लाई करेगी। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते तो क्या होता है, कॉलेज आपको पूछता है कि आप किस कॉलेज में जाना, तो हमें उसका ऑफर लेटर चाहिए होगा टू प्रोसेस ये रिफंड। और ज़्यादातर कॉलेजों की ये भी डिमांड होती है कि आप जो भी हमें ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाओगे किसी और कॉलेज का, वो भी सेम सेमेस्टर का होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि पब्लिक कॉलेज हम सेम सेमेस्टर में नहीं मिलते। लाइक एक बच्चा सोनी, अगर वो मई इनटेक 2024 में है कि उसके मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि, तो वो क्या करेगा, वो अपना सितंबर इनटेक के लिए ऑफर लेटर अप्लाई करेगा। लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों की डिमांड होती है कि उसको सेम सेमेस्टर का ही ऑफर लेटर चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक उसके लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते, मैं आपको प्राइवेट कॉलेज का वो ऑफर लेटर दिला सकता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम और नंबर दे दूँगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज का ऑफर लेटर चाहिए टू गेट योर रिफंड। एक बार आप उनको ऑफर लेटर दे दोगे, उसके बाद वो आपका रिफंड है जो प्रोसेस कर देंगे। अभी ये रिफंड की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व है। इसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जो है गैप की। अगर आप मेन टेक में आते हो तो सितंबर तक आपको पब्लिक कॉलेज नहीं मिलता।
तो उस टाइम गैप का क्या करना होता है? तो पहले तो आपको चेक करना है कि आपका गैप है जो वो 150 दिन से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर 150 दिन से कम है तो आपको कोई भी इशू नहीं है, तो आप डायरेक्टली लाइक का 150 दिन फ्री रह सकते हो और उसके बाद अपनी स्टडी है जो पब्लिक कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 150 दिन से ज़्यादा है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लाइक जिसका आप लेटर लिया था वहाँ पे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। उसकी ज़्यादा फीस नहीं होती और वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप काम अच्छे से कर सकते हो, अपने सिम पे काम कर सकते हो। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी और आप अपना काम करते रहोगे, थोड़े बहुत पैसे भी जोड़ सकते हो। तो जो गैप होगा वो आप प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करके उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एंड मेक श्योर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेना मत भूलना, क्योंकि जब आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जो मतलब मेरा ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है मार्कशीट, जो भी आप 4 महीने वहाँ पे एक सेमेस्टर पढ़ोगे तो उसके पेपर भी होंगे। तो मेक श्योर यू गेट मार्कशीट्स, ठीक है। वो आपको वर्क परमिट के टाइम यूज़ करनी होती है, क्योंकि जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, हैव यू लिव्ड इन कैनेडा आउट ऑफ स्टेटस फॉर 6 months और मोर। लाइक 6 month इंक्लूड करते हैं, अगर 150 दिन से एक भी दिन ज़्यादा तो इमिग्रेशन उसको 6 month में इंक्लूड कर देती है। अगर आपके पास मार्कशीट होंगी वो आप यूज़ कर सकते हो एज ए प्रूफ दैट यू हैव नॉट लिव्ड इन कैनेडा विदाउट स्टडिंग फॉर मोर देन 150 days। अभी जो गैप था उसका भी हमारे पास सजेशन आ गया है। अभी हमारी गैप की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। उसके बाद आप अपना पब्लिक कॉलेज में 2 साल की स्टडी कर सकते हो। किसी भी एजेंट के साथ अपना ऑफर लेटर अप्लाई करते हो, मेक श्योर उसको बोलिए कि हमें अटेस्टेशन लेटर भी साथ ही लेके दे। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कॉलेज देते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो मेक श्योर यू शुड हैव द अटेस्टेशन लेटर विद द ऑफर लेटर, बिकॉज ये लेटेस्ट चेंजेस आए हैं जो हैं 2024 में, ठीक है। आप अपना अटेस्टेशन जरूर लें जब आपको पब्लिक कॉलेज में स्टडी करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपना कॉलेज चेंज करते हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करते हो वगैरह, या डायरेक्टली किसी पब्लिक कॉलेज में स्टडी करते हो, आपको अपना DLI नंबर ईच टाइम चेंज करना हो। वो आप कितने भी टाइम चेंज कर सकते हो, जितने टाइम कॉलेज चेंज करोगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर टू चेंज इट, बिकॉज IRCC ने रूल्स में ये तक लिख रखा है, अगर आप ये हमें अपडेट नहीं करते तो आपको कंट्री लीव करनी पड़ सकती है, मीन्स आपको डिपोर्ट तक किया जा सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ये IRCC के रूल्स में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक एक भी केस नहीं देखा कि किसी ने DLI नंबर अपडेट ना किया हो और उसको डिपोर्ट कर दिया। लेकिन ऑन द सेफ साइड आप इसको अपडेट जरूर करें, क्योंकि क्यों रिस्क लेना है, राइट। जब उन्होंने रूल्स में ये लिखा हुआ है तो आप उसको फॉलो जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने पब्लिक कॉलेज में चेंज किया और आपने 2 साल की स्टडी कंप्लीट कर ली टू गेट योर वर्क परमिट ऑफ 3 years, ठीक है। उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हो, राइट, उसमें आपको वही डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने, वही इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है जो आपने इंफॉर्मेशन पहले यूज़ की थी जब आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था। क्योंकि कई केसों में क्या होता है, एजेंट कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर देते हैं आपकी प्रोफाइल में और आपको बिल्कुल भी क्लू नहीं होता इसके बारे में। जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, जब PR अप्लाई करते हो तो सेम इंफॉर्मेशन आप नहीं देते, जिसके कारण जब आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है व्हेन यू अप्लाई फॉर योर PR, ठीक है, तब वो इंफॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है, जिसके कारण कई केसों में आपकी PR या वर्क परमिट रिजेक्ट हो सकता है। लाइक एक लड़का हरमन मेरे साथ ही पढ़ता था, उसका ये केस हुआ था, लाइक उसने जो इंफॉर्मेशन उसकी मैच नहीं हुई जो उसने स्टूडेंट टाइम दी थी, और जब उसने वर्क परमिट अप्लाई किया जिसके कारण उस लड़के की जो वर्क परमिट रिफ्यूज़ल आ गई थी। तो मेक श्योर अगर आपको उसके बारे में नहीं पता कि आपके एजेंट ने कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे जब आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, तो आप उसके लिए केप्स नॉट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आप उसके लिए केप्स नॉट अप्लाई कर सकते हो। केप्स नॉट एक एप्लीकेशन होती है जो आप IRCC को डालते हो कि मैंने अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे, आप मुझे वो सेंड कर दीजिए। तो वो एक पूरी कलेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स वो आपको सेंड कर देते हैं और योर ईमेल। तो उसके बाद आप वही डॉक्यूमेंट कंसीडर करके ही अपना वर्क परमिट और PR अप्लाई करें। अगर आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपना कॉलेज चेंज करते हो। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अपना इंस्टाग्राम और फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, जहाँ आपको हेल्प चाहिए टू अप्लाई योर ऑफर लेटर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो कहना है रब रख।